हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरी क्वेस्ट। चलिए आज हम लोग नाउन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम पढ़ते हैं ना कंपाउंड नाउन के बारे में। क्या होता है कंपाउंड नाउन? चलिए कंपाउंड नाउन से रिलेटेड रूल को बताने से पहले हम आपको कंपाउंड नाउन होता क्या है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए जो कंपाउंड नाउन होता है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपाउंड नाउन के बारे में। जो कंपाउंड नाउन होता है ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड के मिलने से बनता है। मेड अप ऑफ टू आर मोर वर्ड्स। तो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनता है कंपाउंड नाउन। अच्छा चलो मैं एक चीज़ और इसमें आपको बता देता हूँ। कंपाउंड नाउन हमने बताया दो या दो से ज़्यादा वर्ड के मिलने से बनता है, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कंपाउंड नाउन को हम नाउन प्लस नाउन से बना सकते हैं, इसको हम वर्ब और नाउन को जोड़ के बना सकते हैं, इसको हम एडजेक्टिव में नाउन जोड़ के बना सकते हैं। अगर हम नाउन में नाउन जोड़ के बनाएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड नाउन बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लैपटॉप, उसके अलावा और क्या हो सकता है? टूथपेस्ट, टूथपेस्ट हो गया। चलो मैं अब इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। वॉशिंग मशीन, वॉश क्या है? वर्ब है, तो वॉशिंग मशीन हो गया। उसी तरीके से स्विमिंग पूल हो गया। और एडजेक्टिव में नाउन ऐड करके हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड नाउन। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्रीन हाउस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का रूल ये कहता है कि अगर कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, किसका? एडजेक्टिव का, यानी वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो कंपाउंड नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये हमेशा क्या माना जाएगा? ये हमेशा सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर होने के नाते ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा है 10 डे टूर। अब यहाँ पे जो 10 है वो तो कंपाउंड नाउन है, लेकिन वो एक नाउन टूर को मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आसान भाषा में अगर मैं बताऊँ, अगर दो नाउन किसी हाइफेन से जुड़े हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर होंगे। ठीक है, उसको प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है ना, 10 के बाद डे लिखा है, तो डे को आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे 10 है, चूँकि ये प्लूरल को रेफर कर रहा है इसलिए डे को भी प्लूरल बनाना होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, इसको प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ, अगर ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा जब हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा है शी इज़ 5 years old। अब ये सेंटेंस सही है, क्यों? क्योंकि ये हाइफन से नहीं जुड़ा है, यानी ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अगर मैं ओल्ड के बाद यहाँ पे गर्ल लिख देता, गर्ल, शी इज़ 5 years old गर्ल, तब ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे ईयर्स जो यूनिट है वो तो प्लूरल में है, जबकि कंपाउंड नाउन का रूल ये कहता है कि उसको अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वो कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जब तो उसको प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो नंबर को रेफर करते हैं, जो संख्या को बताते हैं, जैसे 100 हो गया, 1000, डोजन, स्कोर, मिलियन, लाख। ये ऐसे नाउन हैं जो क्या बताते हैं? नंबर, जो नंबर को रेफर करते हैं। और रूल ये कहता है कि अगर संख्या या नंबर को बताने वाले नाउन से पहले क्या है? कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए,
कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए तो जो नंबर को बताने वाला नाउन है वो सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होने के नाते ये सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, इस तरीके से कुछ भी आ जाए जो संख्या को बताता है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे यहाँ पे लिखा है आई गेव हिम 200 रुपीज़। अब यहाँ पे 2 क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। 100 से क्या है? नंबर को रेफर करने वाला एक नाउन है। रूल ये कहता है कि अगर नंबर को रेफर करने वाले नाउन के पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए तो वो जो नंबर को रेफर करने वाला नाउन है वो तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये प्लूरल है। इसका मतलब ये क्या है? ये गलत है। तो 100 की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए था 100, 200 रुपीज़ सही होता। ठीक है। दूसरा एग्जांपल कह रहा है देयर आर 100 ऑफ पार्शली बिल्ट हाउसेस। अब यहाँ पे 100 क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि 100 के पहले यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। ठीक है। चलो अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूल ये कह रहा है कि अगर 2 नाउन, चलो मैं आसान भाषा में बताता हूँ, किसी सेंटेंस में अगर 2 नाउन हैं और दोनों ही नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी विथ एस का इस्तेमाल हुआ है, यानी वो दोनों ही नाउन पॉसेसिव केस में है, तो क्या माने जाएंगे? तब तो ये प्लूरल माने जाएंगे। और प्लूरल होने के नाते ये क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, इसको देखिए, रेखाज एंड नेहाज फादर आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है। पॉसेसिव केस हम देख रहे हैं कि रेखा के साथ भी है और नेहा के साथ भी है। इसका मतलब ये हो कि फादर जो हैं वो 2 हैं, रेखा और नेहा के, दोनों के फादर हैं, यानी 2 हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल में इस्तेमाल हुई है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर 2 नाउन किसी सेंटेंस में है और उन 2 नाउन में से किसी एक के साथ पॉसेसिव केस का इस्तेमाल हुआ है, तब हम उसको क्या मानेंगे? तब हम उसको सिंगुलर मानेंगे। तब तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर होने के नाते उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। आइदर नाउन इज इन पॉसेसिव केस। जैसे यहाँ पे लिखा है रेखा और लिखा है रोहित से फादर, और यहाँ पे है इज, तो इज तो यहाँ पे सही है रूल के हिसाब से, क्योंकि पॉसेसिव केस में तो केवल एक ही नाउन है, रोहित। इसका मतलब रेखा और रोहित के जो पिता हैं वो एक ही हैं, सेम पर्सन है। ठीक है ना। और वो एक को रेफर करते, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अगला रूल ये कहता है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन को जब हम पॉसेसिव केस बनाते हैं, जैसे मदर इल्ला, फादर इल्ला, तो जो अपॉस्ट्रोफे विथ एस है वो लास्ट नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मदर इल्ला लिखा है, तो जो पॉसेसिव केस लगेगा ना, अपॉस्ट्रोफे विथ एस लगेगा, वो मदर के साथ ना लग करके लॉ के साथ लगेगा। ठीक है। ये रूल कहता है कंपाउंड नाउन का। दूसरा रूल ये कहता है कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनको विदाउट अपॉस्ट्रोफे के लिखा जाता है, उनका पॉसेसिव केस बिना अपॉस्ट्रोफे के लिखते हैं, यानी एस तो रहेगा लेकिन ये जो कामा वाला जो अपॉस्ट्रोफे रहता है ये नहीं रहेगा, बाकी एस लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है योर्स ट्रूली, हर्स, इट्स कलर, ये सही है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।